हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और मैं भी प्रकट हो गया। आपके एग्जाम का टाइम चल रहा है और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जोरदार तरीके से चल रही होगी। नहीं, और आज इस वीडियो में दो चीज पे मैं बात करने वाला हूं। एक चीज तो आपको ऊपर थंबनेल में दिख रही होगी कि जय माता जी जो हम टिक करते हैं वो आपके क्वेश्चन है, इसलिए डिस्कस करूंगा। और उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको उम्मीद रही होगी कि कल आपकी 31 जनवरी को फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उसके बाद आज आपको एनालिसिस मिलनी चाहिए थी डिटेल में विथ नेगेटिव मार्क, बट वो अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाई है। मुझे लगा था यार एक दिन का टाइम बहुत ज्यादा होता है, इतने में तो मैं बना ही दूंगा, बट जब करने बैठा तो पता चला कि इतना आसान नहीं है। क्योंकि जितना सर्च किया मैं उससे पता चला कि एक ट्रूब्लू है, एड ऑन है गूगल का, गूगल फॉर्म का, उसमें करते हैं स्प्रेडशीट का, बट उसमें भी आसान नहीं है। पूरे 300 क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा पहले लूप लिखना है, फिर उसमें उस लूप को हर क्वेश्चन में, मतलब प्रोग्राम टाइप का है, उसको हर क्वेश्चन में पेस्ट करना है। पूरे 300 क्वेश्चन में उसको पेस्ट करना है, फिर उसमें उसका आंसर डालना है हर का। तो ये सब करते हुए पूरा दिन निकल गया और आपकी जो रिजल्ट एनालिसिस थी वो तैयार नहीं हो पाई है, बट डेफिनेटली कल तक हो जाएगी। अच्छा हुआ कि मैं पहली बार कर रहा था और वो हो गया, नहीं तो अगर नहीं होता तब तो फिर पता ही नहीं क्या होता। फिर भी थोड़े बहुत उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो जब मैं रिजल्ट एनालिसिस करूंगा उस टाइम पे आपको बता दूंगा डिटेल में क्या प्रॉब्लम है, कितना है। यहाँ पे बस इतना बता देता हूं कि जो एनालिसिस है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम मार्क गया है वो है 220 मार्क्स, 221 मार्क्स, 220 पॉइंट समथिंग गया है। और जो मिनिमम मार्क्स है, अगर हम 120 कैंडिडेट लेते हैं तो ये कुछ है 155 मार्क्स, और अगर हम कुछ 60-70 कैंडिडेट लेते हैं तो ये कुछ 165 के आसपास है। आउट ऑफ 300 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये है टेस्ट सीरीज का। जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और कल डिटेल एनालिसिस 100% आ जाएगी, वही अपना टाइम है जो 7 o'clock का। अब बात करते हैं जय माता दी वाला ऑप्शन का। तो जय माता दी ऑप्शन जो है, ये मुझे एक टेस्ट सीरीज के बाद मैसेज आया था, जिनका यूजर टेलीग्राम यूजर नेम है उल्टा इंजीनियर, शायद कुछ गुजराती में लिखा है उन्होंने, कुछ इंग्लिश में लिखा है, समझ गए होंगे जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि वो पहले क्या करते हैं, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा होता है, जिसमें डाउट होता है, जब पहली बार अटेम्प्ट करते हैं तो उनका क्वेश्चन सही होता है। जब उसको रिव्यू करने जाते हैं कि देख लूं क्या क्या सही किया हूं, क्या क्या गलत किया हूं, तो फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। जब चेंज करते हैं तो जो उन्होंने डाउट बेसिस पे सही किया था उसको फिर दूसरा ऑप्शन चूज कर लेते हैं और वो उनका गलत हो जाता है। और उन्होंने कहा ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार वो देखा है उन्होंने, ऐसा हो जाता है। अब एक डाउट और रहता है कुछ लोगों के मन में कि कुछ लोग होते हैं जिनका तुक्का बहुत सही होता है। भैया मतलब पता नहीं भगवान से किस्मत लेके आए हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, बस जाके जय माता दी करते हैं, उनका सब सही हो जाता है। तो इसको भी समझेंगे हम कि इसके पीछे कोई लॉजिक है या सच में भगवान का हाथ है उनके सर पे। तो बात है दिमाग की, तो दो चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, पहले उसको बात कर लेते हैं। एक हम बात करेंगे यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड की और एक कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड मतलब जो माइंड आपका एक्टिव रहता है। सब कॉन्शियस माइंड को एक तरह से आप मेमोरी की तरह समझ सकते हो कि एक आपका मेमोरी कार्ड है जिसमें आपकी बहुत सारी मेमोरी इंस्टॉल हैं। अब उनकी अलग अलग इंटेंसिटी है। कुछ ऐसी हैं जिनको आप फट से रिकॉल कर सकते हो, कुछ ऐसी हैं जो आधा अधूरी रिकॉल होगी, कुछ ऐसी हैं जैसे आपको लगेगा कि याद आ रहा है बट याद नहीं आएगा। तो इस टाइप से मेमोरी वहां पे आपके रहती है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में कैसे कोई चीज जाती है, ऐसे अचानक से नहीं घुसती है, भगवान के हाथ के द्वारा। डेफिनेटली कभी ना कभी आप उसको किसी न किसी तरीके से महसूस किए होते हो। जैसे पढ़ाई की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कभी ना कभी आप उसको पढ़े होते हो, और वो आप जब रिवाइज नहीं करते हो तो वो आपके एक्टिव माइंड में नहीं रह के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि तुक्का मारने वाला, या फिर जिनका सवाल है उनको तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट फिर भी जो लोग ये कहते हैं कि कोई तुक्का मारने वाला हर बार सही कर देता है, या फिर आप पहली बार जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सही कर रहे हो, दूसरी बार में गलती कर दे रहे हो, तो इसका रीजन यही होता है कि जब आप तुक्का लगाते हो या ये सोच के लगाते हो यार कि आप जब क्वेश्चन आपको लगता है कि ये आपको आ नहीं रहा है, बट अंदर से एक फीलिंग या आवाज सी आती है यार कि इसका ना ये होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो लोग पढ़े होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनके माइंड एकदम ब्लैंक है, ये कर रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिनको ये एहसास होता है अंदर से कि यार इसका ये या बी ऑप्शन होना चाहिए, उनको ये एहसास इसीलिए होता है कि वो चीज वो पढ़े होते हैं, वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट फंडामेंटल है वो पढ़े होते हैं, बट वो चीज उनके एक्टिव माइंड में, कॉन्शियस माइंड में नहीं रहती है, सब कॉन्शियस माइंड में रहती है। अब सब कॉन्शियस माइंड में इसीलिए रहती है कि उस चीज को उन्होंने रिवाइज नहीं किया है, तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी फेड हो रही है
बट है उनके दिमाग में है। जैसे ही उस क्वेश्चन को उन्होंने देखा, उनको थोड़ा सा लगा कि यार ये सही होना चाहिए, और आप टिक करते हो। चांसेज होते हैं, मतलब एक कॉमन आदमी टिक करे जिसके दिमाग में कुछ नहीं है, और एक आदमी ऐसा है जिसका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ये वाला होना चाहिए, वो टिक करे तो उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% सही होगा, और आप जाओ और आप एग्जाम में अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगा दो और वो फटाफट सारे क्वेश्चन टिक कर दे और आप सारा सही हो जाए। पहले तो मैं यही कहूंगा कि आपको जो नहीं आता है कोशिश करें कि उसको ना करें, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो गलत होगा। बट ये जब आपने अपने आप को प्रैक्टिस किया है, ऐसा हो रहा है, तो ये इसी रीजन से होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है, चीजें आपने पढ़ी हैं, बस उसकी मेमोरी थोड़ी सी फेड हो गई है, इसलिए एक्टिवली आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला सही होगा, ये वाला। बट डेफिनेटली अगर आपका तुक्का बार बार सही होता है तो जय माता दी वाला नहीं है। किसी का भी अगर बार बार सही हो रहा है तो जय माता दी वाला नहीं है। डेफिनेटली उन्होंने पढ़ा है, बस उस चीज को रिवाइज नहीं किया है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से वो चीजें सही हो रही हैं। तो अगर ऐसा है कुछ क्वेश्चंस में, अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला होना चाहिए, तो आप इस बेसिस पे टिक कर सकते हो, और डेफिनेटली चांसेज हैं, वहां पे ज्यादा चांसेज है कि आपके सही होगा। बट कोशिश करिए कि अगर आप एक्टिव माइंड से, कॉन्शियस माइंड वाले जो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने कॉन्फिडेंटली सही किया है, अगर वो इतना है कि भाई क्वालिफाई हो जाओगे, सेफ जोन में हो, तो आपको ये सबकॉन्शियस वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप सेफ जोन में नहीं हो, लग रहा है कि बहुत पिछड़ रहे हो, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको करने के बाद आपको लगता है कि आप इन हो सकते हो, तो जरूर आपको चांस लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आपकी सही होंगी। और जो लोग बिल्कुल इसी पे डिपेंडेंट है कि जय माता दी करना है, वो तो ठीक है, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, वो तो कोई भी कर लें। प्रोबेबिलिटी कहती है, जितना मैथ कहती है कि 1/4 अगर 100 क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन है तो 1/4 सही होने चाहिए, तो उसके आसपास सही हो गया, उससे कम या उससे ज्यादा। अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 0.33 की है, तो 100% आपका मार्क्स नेगेटिव में ही जाने वाला है। 1/4 होती तो 0 के आसपास प्रोबेबिलिटी कहती है। ये सारी चीजें हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि चीजों को आप रिवाइज करते रहें, ताकि आपको सबकॉन्शियस माइंड का यूज ना करना पड़े, आपके कॉन्शियस माइंड से ही आपका काम चल जाए। तो चीजों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते ही, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि चीजें रिवाइज रहें, एक्टिव रहें आपके माइंड में, रिकॉल करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए मिलेंगे कल आपके एनालिसिस के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।